हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम अग्रवाल पब्लिकेशन के यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर जो है शिक्षा अधिगम के सिद्धांत, इसके श्योर सीरीज को क्योंकि हम कवर कर रहे हैं, पूरा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज शेयर कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम चैप्टर नंबर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो हम अपने चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके हैं जो है संप्रेषण, और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो हम एक एक करके सारे जो प्रश्न है उसकी तरफ चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से, जो कि है संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का आशय है। तो पूछा है कि जो कम्युनिस्ट का मतलब है वो क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सामान्य, असामान्य, उपयोगी और आदान प्रदान। तो आप अगर देखेंगे तो आप तुरंत जो है लगा देंगे आदान प्रदान, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपसे संप्रेषण का आशय नहीं पूछा है। संप्रेषण के जो लैटिन वर्ड मूल शब्द है जहाँ से वो आया है, कम्युनिस्ट का आशय पूछा है। तो ये प्रश्न जो है 2023 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो संप्रेषण शब्द है वो लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से आया है, और कम्युनिकेयर शब्द जो है वो आया है कम्युनिस्ट शब्द से, जिसका कि तात्पर्य होता है सामान्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर अ हमारा जो है वो सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड जो प्रश्न है वो है संप्रेषण के तत्व हैं। तो संप्रेषण के तत्व में ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं संदेश, माध्यम, स्रोत और ये सभी, और ये प्रश्न 2023 में पूछा है। तो हमसे पूछा है संप्रेषण के तत्व। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संप्रेषण के तत्व में क्या क्या चीजें होंगी। तो संदेश भी होगा, और एक संप्रेषण के लिए कोई माध्यम होगा जिसके माध्यम से हम संप्रेषण कर रहे हैं, और कोई स्रोत होगा जहाँ से संप्रेषण यानी संदेश को भेजा जा रहा है। तो ये तीनों चीजें जो है संप्रेषण के तत्व के अंतर्गत होंगी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ये सभी। बात करें तीसरे प्रश्न की, तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो अभी ऊपर ही हमने देखा कि संप्रेषण शब्द का जो मूल शब्द है वो क्या है, कहाँ से आया है, वो आया है कम्युनिस्ट से। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है कम्युनिस्ट, कम्युनिकल, कम्युनिकेशन, और इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न 2022 में पूछा है, और इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी कम्युनिस्ट। चौथा प्रश्न है संप्रेषण के प्रकार हैं। ऑप्शन है यहाँ पे 4, 2, 1 और 3, और ये प्रश्न 2022 में पूछा है। तो जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वहाँ पे भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि संप्रेषण के कितने प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से संप्रेषण के नॉर्मली हम लोग 2 प्रकार को ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे जो संप्रेषण के कुल प्रकार हैं वो ऑप्शन नंबर होंगे 4, यानी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा कि 4 प्रकार होते हैं। पांचवा है संप्रेषण का कार्य है सूचना प्रदान करना, निर्देश प्रसारित करना, समन्वय स्थापित करना, और ये सभी प्रश्न जो आया है वो 2018 और 2020 के पेपर में पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संप्रेषण के अंतर्गत हम क्या क्या कार्य करते हैं। एक तो हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी सूचना प्रदान करते हैं, साथ ही हम निर्देश भी प्रसारित करते हैं जब हम संप्रेषण करते हैं। तो समन्वय स्थापित करते हैं, चीज़ों को सभी तक लेके आते हैं, तो समन्वय स्थापित भी करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ये सभी, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और छठा क्वेश्चन है कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। तो शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा सही होगा। ये प्रश्न 2020 में पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा जब आप कक्षा में होते हैं तो आप खुद लगाइए कि कक्षा में जब आप होते हैं तो कौन सा संप्रेषण जो होता है। तो एक तो शाब्दिक संप्रेषण होता है, चीज़ें बोल के या लिख के हमें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, हम भी अपना रिस्पॉन्स उसी वे में देते हैं, लिख के या बोल के। साथ ही हम अशाब्दिक का भी यूज करते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण जैसे अध्यापक कुछ चीज़ें जो है हाथ के एक्सप्रेशन से बता रहा है, फेस के एक्सप्रेशन से भी कुछ चीज़ें कह रहा है, उसी तरह बच्चे भी इस अशाब्दिक चीज़ों का जो है संप्रेषण कर रहे हैं, अशाब्दिक संप्रेषण कर रहे हैं। जैसे अध्यापक ने पूछा कि आप लोगों को समझ में आया, तो बच्चों ने सर जो है हाँ में हिला दिया, तो वो भी एक तरीका है अशाब्दिक संप्रेषण का। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है हमारा वो होगा राइट आंसर। तो आई होप कि आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की संप्रेषण के घटक हैं। तो घटक पूछा है, तो ऑप्शन है प्रेषक, संदेश ग्राही और ये सभी। तो संप्रेषण में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो संप्रेषण में एक तो जो है संप्रेषण करने के लिए संदेश को भेजने वाला कोई होना चाहिए, संदेश भी होना चाहिए, और संदेश को एक्सेप्ट करने वाला ग्राही भी होना चाहिए। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन ही सही हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ये सभी। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है, और ये प्रश्न 2019 में पूछा है कि कौन सा घटक नहीं है कक्षा संप्रेषण में। तो आप लोग खुद यहाँ पे जो है बताइएगा कि कक्षा शिक्षण हो रही है, कक्षा में जब पढ़ाई हो रही है तो उसमें कौन मौजूद नहीं होगा, संप्रेषण करते टाइम कौन मौजूद नहीं होगा। तो देखिए शिक्षक तो मौजूद होगा ही, बच्चे भी मौजूद होंगे, पाठ्य वस्तु करिकुलम जो हमारा है वो भी होगा। कौन नहीं होगा, अभिभावक नहीं होंगे। तो संप्रेषण का घटक कौन नहीं होगा, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 100 अभिभावक। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो है वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, हमारे जो कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं फटाफट उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण, ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है, स्पष्टता के साथ होता है। और ये प्रश्न जो है आप देखें तो 2019 का जो पेपर है उसमें आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा है। तो इसको देख के कॉमन सेंस भी आप लगा लेंगे कि अगर संप्रेषण प्रभावशाली कब होगा, जब संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो। मंद गति से हमारा कोई मतलब नहीं है, तीव्र गति से हमारा कोई मतलब नहीं है, अनेक व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। संप्रेषण को हम तब ज़्यादा प्रभावी कहेंगे जब वो बिल्कुल स्पष्टता के साथ हो, चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो, ताकि सभी तक वो चीज़ें पहुँच पाएँ, सभी उसे समझ पाएँ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा कि स्पष्टता के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षी, द्विपक्षी, एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया पूछा है, तो ये क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा पहले कि 2018 में पूछा है। और जब हम बात करते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया, अगर हमसे पूछता कि संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, कैसी प्रक्रिया होती है, एक पक्षी होती है कि द्विपक्षी, कि एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों, तो अब हम लगा देते हैं कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो एक पक्षी भी होती है और द्विपक्षी भी होती है। लेकिन हम जब प्रभावी संप्रेषण की बात कर रहे हैं कि जब वो संप्रेषण बहुत प्रभावशाली होगा, तो वो उसमें जो संप्रेषण की प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, द्विपक्षी होगी। यानी दोनों पक्ष जो है अपनी बात अगर रख पाते हैं तो हम कहेंगे कि वो संप्रेषण जो है बहुत प्रभावशाली है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की संप्रेषण की विशेषता होती है। संप्रेषण की विशेषता के हमें बताना है, और ऑप्शन है विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतःक्रिया, अनुभव तथा भावनाओं का आदान प्रदान, और ऑप्शन नंबर 2 है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा कि हमें संप्रेषण की बात करें तो इसमें देखिए विचारों की गहनता भी होती है। जब चीज़ों को हम संप्रेषण करना चाहते हैं तो उसमें हम विचारों की गहनता भी रखते हैं। पारस्परिक अंतःक्रिया भी होती है संप्रेषण की विशेषता के अंतर्गत देखें तो, और अनुभव तथा भावनाओं का आदान प्रदान भी होता है। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, उपयुक्त और व दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो हमसे जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग करना है। तो हम जो यहाँ पे देखिए तो लिखित संप्रेषण भी होगा इस विधि में, और मौखिक संप्रेषण भी होगा, क्योंकि पाठ्य वस्तु को हम लिख के और बोल के दोनों ही तरीके से जो है सिखाते हैं, समझाते हैं या संप्रेषण करते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 100, जिसमें कि और बहुत दोनों इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ यहाँ पर हम बात करें तो कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है, कैसा माध्यम होता है कक्षा में, मुख्य माध्यम होता है, हार्डवेयर उपकरण होता है, पुस्तकें होती हैं, मुख्य माध्यम व हार्डवेयर उपकरण दोनों। तो हमसे पूछा है कक्षा संप्रेषण, ठीक है। तो कक्षा संप्रेषण हमसे पूछा है, तो कक्षा में आप ध्यान दीजिएगा कि हम मुख्य माध्यम भी यूज करते हैं, कुछ हम हार्डवेयर उपकरण का भी उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी हमने हार्डवेयर उपकरण कोई भी सामग्री दिखा दी, ठीक है, या कोई अन्य सामग्री जैसे कंप्यूटर का उपयोग कर लिया हमने, प्रोजेक्टर का जो है हेल्प ले लिया, तो कुछ हार्डवेयर उपकरण का उपयोग करके भी हम कक्षा में चीज़ों को बच्चों तक जो है समझाने की कोशिश करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर, मुख्य माध्यम व हार्डवेयर उपकरण दोनों। और 14वां प्रश्न है कि संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक और प्रकाशपूर्ण। तो ये प्रश्न आपके 2016 में पूछा है। तो हमसे पूछा है कि संप्रेषण करने के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो नीरस तो होना नहीं चाहिए, प्रकाशपूर्ण, ठीक है, कक्षा का वातावरण प्रकाशपूर्ण, तो कक्षा में भले प्रकाश होना चाहिए लेकिन कक्षा का वातावरण प्रकाशपूर्ण हो, ये कोई आंसर नहीं होगा। अनुशासनात्मक, तो अनुशासन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कक्षा में।
लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा ऑप्शन क्या है, सौहार्दपूर्ण, यानी आप सभी के साथ अच्छे से बिहेव करें। तो वो हमारा जो है कक्षा का वातावरण वैसा होना चाहिए कि सौहार्दपूर्ण होगा, तो जिससे संप्रेषण करना जो है आसान भी होगा और सभी लोग अपनी बात रख पाएंगे। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर अ है वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और 15वां प्रश्न हमारा है कि संप्रेषण का अर्थ बताइए। तो विचारों का सुनना, विचारों की गहनता, परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना। 2 है लिखित संप्रेषण। तो हमने आपको जो है यहाँ पर ऑलरेडी संप्रेषण का जो हमने वीडियो बनाया है कि अर्थ क्या होता है, तो हमने यही कहा कि संप्रेषण में हम क्या करते हैं, अपने भाव, अपने विचारों, अपने संदेशों का जो है एक जो है साझा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 16वां हमारा लास्ट प्रश्न है जो है व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है। 10 साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। 2 है उपयुक्त सभी। तो ये प्रश्न आपको 2016 में पूछा है और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि उसमें हम व्यक्तिगत भिन्नताएं भी, संप्रेषण का उद्देश्य क्या है व्यक्तिगत संप्रेषण का, क्योंकि छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं और सभी बालकों की जो है विशिष्ट योग्यता और व्यक्तित्व का जो है विकास होता है जब हम व्यक्ति संप्रेषण करते हैं। साथ ही साधारण बालकों के लिए भी व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षण मिलने से वो अपनी बातों को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जहाँ पर भी उन्हें दिक्कत होता है, जहाँ पर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पर वो डिटेल में अच्छे से समझ पाते हैं बिना किसी प्रेशर के। तो 2 हमारा जो है वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आप देखें तो उत्तर में ऑप्शन नंबर भी दिए गए हैं, तो एक बार मैच कर लीजिएगा जो भी मैंने बताया कि क्या वो मैच कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ डिफरेंस हो यहाँ पे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है इस शॉर्ट सीरीज का। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।